क्या लगता है कि प्रतिज्ञा 2 के बाद प्रतिज्ञा 3 देखने को मिलेगा? गोली में गोली मार देम 3 आपने बताया था कि मई के लास्ट महीने तक आएगा, उसके बाद मई तो मई, जून बीत गया, जुलाई आ गया है, लेकिन अभी तक गाना नहीं आया। कितना दिन भाषण रखेंगे? होता हमार शादी ए जान दुनिया जिए ना दे के गम के बोझा जईबू लादी छिन के ले जईबू तो आजादी दोसरा बाग में जाके भूला जईबू का हो शादी होते जान भूला जईबू अरे जा जैसे तो के संभाल के दे दो न दिल ओढ़नी से निकल के दिन में रजाई ओढ़ के कमर ओढ़ के लोग रोएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। लोग बोलता था कि पवन पांडे पवन सिंह के टीम से जुड़ चुके हैं, तो नहीं जी, आप लोग गलत सोच रहे थे और आप लोग गलत ही आपका जवाब मिला। पवन पांडे जी किसी के टीम से नहीं है और ना किसी के टीम से रहेंगे। पवन पांडे जी एक राइटर है और सबके साथ में काम किए हैं और करेंगे। हमारे साथ में पवन पांडे जी हैं। आज बहुत सारा बात करने से पहले मेरे चैनल में बहुत स्वागत है बाबा। चलो नमस्कार प्रणाम, जितने लोग देख रहे हैं छपरा मीडिया सबको नमस्कार है, प्रणाम है। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए। आपको दिल से थैंक यू, मेरे दिल की बात आपने बोली। कैसे हैं बहुत बढ़िया बाबा? आपने बताया था कि दोनों भाई मिलेंगे और मिलकर ऐसा प्यार देखेंगे कि सब लोग देखते ही रह जाएंगे, और वैसे ही देखने को मिला। ऐसे क्या बोलेगा ऑडियंस को? जरूर, और मैं पहले से भी बोलते आ रहा हूँ कि इन लोगों के आपसी विवाद कोई नहीं थे, पर्सनली कोई विवाद नहीं था। लोग जो साथ में थे इधर उधर करने वाले थे उन लोग का विवाद था, और इंडिविजुअल इन लोग का कभी विवाद नहीं था। अच्छा, और ये लोग कभी भी एक थे, और मैं बोला था देखिए हो गया सब लोग एक जी। और जिस टाइम आप बोले थे कि पवन सिंह और खेसारी लाल दोनों भाई हैं और भाई रहेंगे, तो उस समय आपको टारगेट किया जा रहा था कि पवन पांडे खेसारी लाल यादव का टीम छोड़कर पवन सिंह का टीम ज्वाइन कर लिया है, लेकिन उस सब के मुंह पर तमाचा लग गया। क्या बोलिएगा? बहुत सारे यूट्यूबर लोग भी हैं जो बना दिए थे हमारे बारे में उल्टा सीधा न्यूज़ जी, लेकिन मैं आज उन यूट्यूबरों से बोलना चाहता हूँ कि उन लोगों को तो बंद करना चाहिए अपना चैनल। जी, जो हमको गलत बोल रहे थे उनको तो आज बंद कर देना चैनल। लेकिन सबसे पहले तो वही लोग आज पोस्ट कर रहा है कि बहुत भोजपुरी बड़ा होगा। जी। इसके पहले भोजपुरी बड़ा नहीं हो रहा था। भोजपुरी हमेशा बड़ा है और इन लोगों का सहयोग है। अब जब दोनों संगठन मिल गया तो और मजबूती के साथ बढ़ेगा भोजपुरी। क्या लगता है कि प्रतिज्ञा 2 के बाद प्रतिज्ञा 3 देखने को मिलेगा? ये लोग प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बताएंगे, क्योंकि वो लोग पैसा लगाते हैं और डायरेक्टर करते हैं। हम लोग फिल्म में कमेंट नहीं कर सकते। फिल्म में कमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, बहुत दिनों के बाद पवन सिंह के साथ में आप नजर आने वाले हैं। उनका सैड सॉन्ग कोई उनके लिए गाना लिखे हैं, किस टाइप का सॉन्ग है और कब आएगा? बहुत बेहतरीन सॉन्ग है। अब सॉन्ग के बारे में बता नहीं सकते इसलिए कि लीक हो जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन सावन बीतते ही वो गाना आएगा। बहुत बेहतरीन सॉन्ग। किस कंपनी से आएगा? आदिशक्ति। आदिशक्ति, यानी कि आदिशक्ति के टीम से आएगा तो ब्लास्ट ही होगा। आदिशक्ति से तो अभी पवन जी का गाना चल रहा है जी, और आदिशक्ति से आएगा तो मजबूती के साथ आएगा। मजबूती के साथ आएगा। अच्छा, ये कितने दिनों बाद पवन सिंह के साथ में आप नजर आ रहे हैं? 4 साल बाद। 4 साल बाद। 4 साल पहले आप कौन सा सॉन्ग दिए थे? गद्दर फिल्म था, उसमें बहुत सारे गाने लिखे थे। फिर होली लिखे थे जी, एक दो और फिल्में थी उसमें लिखे थे। जी। एक गाना हो जाए पहले पवन सिंह का तो फिर मजा आएगा। कि राखब करे जा जैसे, अरे राखब करे जा जैसे तो के संभाल के दे दो न दिल ओढ़नी से निकल के। ये तो गाना काफ़ी मार्केट में बवाल मचाया था और लग रहा है कि इसी तरह इससे भी ज़्यादा मार्केट में बवाल मचाने वाला है कुछ ही दिन बाद। टूटे दिल को जख्म लगाने आएगा सैड सॉन्ग। जी। अच्छा, टूटे दिल को जख्म लगाने आएगा, लेकिन एक बात आपसे लोग नाराज भी है। में गोली मार देम 3 आपने बताया था कि मई के लास्ट महीने तक आएगा, उसके बाद मई तो मई, जून बीत गया, जुलाई आ गया है, लेकिन अभी तक गाना नहीं आया। कितना दिन झांसा में रखेंगे दर्शकों को? देखिए उस समय तो मेरा थोड़ा सा पैर टूट गया था, जिस वजह से मैं जाके गवा नहीं पाया। जी, और मई के बाद लगन कम था। जी, और सैड सॉन्ग जब लगन के बीच में छूटता है, जी, शुरुआती में छूटता है तो जी। क्या होता है कि अच्छा होता है। जी, शुरुआती में छूटे नहीं तो मध्यांतर में छूटे, और फिर लास्ट में छूटेगा तो फिर सैड सॉन्ग का मज़ा नहीं रहेगा। जी, और इसलिए देखिए जो भगवान करते हैं अच्छा करते हैं। बिल्कुल। फर्स्ट वर्जन नवंबर में छूटा, सेकंड वर्जन नवंबर में छूटा, हाँ। तो इसका मुहूर्त आ गया है नवंबर में। थर्ड वर्जन भी नवंबर में छूटेगा। अच्छा, यानी कहीं ना कहीं कि नवंबर के ही मजा लोग लेगा, और नवंबर में काफी लोगों का शादी होता है, और उसी शादी के बीच में आप दिल भी तोड़ देंगे कि कितने लोग। ठंडा के दिन में रजाई ओढ़ के कमर ओढ़ के लोग रोएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छा, अच्छा। अभी फिलहाल बोलबम का सीजन चल रहा है, बोलबम खेसारी लाल या पवन सिंह के साथ में आएगा कि नहीं? अभी तक तो पवन जी के लिए नहीं लिखे, नहीं खेसारी जी के लिए लिखे जी, बोलबम।
अभी बीच में अगर लोग गा रहे हैं तो हो सकता है लिख दे, लेकिन अभी तक नहीं लिखे। अच्छा, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का आपसी विवाद हमेशा चलते रहा है। लोग वो उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं, वो उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं, लेकिन लखनऊ एक ऐसा बाबा का नगरी है जहाँ पे सबका रिकॉर्ड तोड़ के दोनों भाई आपस में मिले, गले मिलते ही बहुत सारा फोटो वायरल हो रहा है। क्या बोलिएगा दर्शकों को? देखिए, ये अच्छा संकेत है भोजपुरी के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो लोग विवाद से अपना रोटी सेकते थे, बिल्कुल। और जो लोग बीच में इतना घिनौना कर दिए थे जी कि लोगों को बोलने में शर्म आ रहा था कि हम खेसारी जी के साथ हैं, पवन जी के साथ हैं। जी बिल्कुल। लेकिन इस दोनों लोगों के मिलने से, और पहले भी इन लोगों का कभी विवाद नहीं था, ये लोग खुल के कभी एक दूसरे को कोई नहीं बोले हैं। कोई जी। पीछे से पुश कर रहा है या कोई कुछ बोल रहा है जी तभी लोग बोलते हैं, जी। इसलिए। और अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। जी। और सभी को बता देते हैं, कोई ऐसा काम नहीं कीजिए जिससे आपकी नज़रें झुक जाए। जी। अच्छा काम कीजिए ताकि अगर सामने वाला सामने मिले तो आपकी नज़रें ऊंची रहे। दोनों भाई के इंडिकेट करके एक गाना गा देंगे तो बड़ा मजा आएगा। एक गाना गाए थे दोनों लोग मिल के, वही गाना गा देते जी हैं। बिल्कुल। पवन जी और खेसारी जी दोनों मेरा लिखा हुआ गाना गाए थे। जी कि अब होता हमार शादी, ए जान दुनिया जिए ना दी, कि गम के बोझा जाइबू लादी, वाह। छिन के ले जाइबू तो आजादी, दोसरा बाग में जाके भूला जाइबू का हो, शादी होते जान भूला जाइबू का हो। पवन जी, खेसारी जी, काजल राघवानी और रितेश पांडे चारों लोग मिल के एक साथ गाए थे एक साथ गाए थे इस गाने को। और इस गाने को अथी लंदन में मजा लिए थे वो लोग, ये गाना सुन के कर। साथ साथ आपको दिल्ली में भी हुआ था, अथी वेब कंपनी के मालिक दिनेश जी का रिसेप्शन। जी उसमें कम से कम 1 घंटा तक पहुंच और खेसारी जी लोग एक ही गाना गाते रहे। जी।